हम इस समय गोरखपुर एम्स में हैं और जिस तरह से कलकत्ता में डॉक्टर के खिलाफ डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद जिस तरह से देश में, पूरे देश में जिस तरह से चिकित्सक जो हैं वो हड़ताल पे हैं, उसी को लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे, जो हमारे साथ डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि देखा जाए जिस तरह से हड़ताल हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो मरीज़ हैं वो परेशान हो रहे हैं। और क्या लगता है कि ये समस्याएं कब ख़त्म होंगी? देखिए, हमारा इरादा किसी को परेशान करने का था ही नहीं, ठीक है। वो बोला गया है ना कि सुनाने के लिए बम की आवश्यकता होती है, उस तरीके का समझ लीजिए। एक सांकेतिक चीज़ें थी, सारी इमरजेंसी सर्विसेज चल रही थी, सारे मरीज जिनको ज़रूरत थी वो सब लोग काम कर रहे थे और मरीजों को सारी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो रही थी। ओपीडी और इलेक्टिव चीज़ें बिल्कुल बंद थी। पर अभी माननीय हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को संज्ञान में लिया है, तो उसके बाद देखते हैं आगे स्ट्राइक जो है वो प्रोटेस्ट में तब्दील हो जाएगी और स्ट्राइक ना करके हम ओपीडी सर्विसेज भी चालू कर देंगे धीरे धीरे और पूरी तरीके से फंक्शनिंग हो जाएगा। हम यही एक सोच रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें संज्ञान में लिया तो कुछ एक पॉजिटिव न्यूज़ है। कुछ और लोग हैं, कुछ और डॉक्टर हैं, उनके पास भी चलेंगे। तड़प रहे हैं मरीज बीमार, डॉक्टर सुनेंगे गुहार। हम अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहता है उन लोग को जो भी उपचार हो सके इमरजेंसी के थ्रू दिया जाए और जहाँ भी हम बहुत जगह अल्टरनेटिव ओपीडी की व्यवस्थाएं भी चल रही हैं कि जिससे कि मरीजों को कोई नुकसान ना हो। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। इंसाफ की मांग हो ज़रूर, लेकिन मरीज को मजबूर ना होना पड़े, क्या कहें? हम लोग पिछले 9 डेज़ से प्रोटेस्ट में हैं, बट हमने इस 9 डेज़ में पूरी कोशिश की है कि कोई भी मरीज़ जो इमरजेंसी आईसीयूज़ और ओटीज़ में हैं उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और हर डॉक्टर्स अपने ड्यूटीज़ में काम कर रहा है, सारी ड्यूटी निभा रहा है। बट हम लोग सिर्फ इंसाफ के लिए लड़ रहे थे, जो आजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ हमारे जो रेसिडेंट डॉक्टर के साथ, उनको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे थे। और हमने आज पेशेंट का लोड जैसे कि बढ़ता जा रहा है, पेशेंट को बहुत सारी असुविधाएं हो रही है, तो उसकी वो सारी सोच के हमने मतलब ये डिसीज़न लिया था और अभी हम प्रोटेस्ट पे हैं क्योंकि हमें जस्टिस चाहिए उनके लिए, जो हमारी आजीकर मेडिकल कॉलेज में कोलकाता में डॉक्टर एक्सपायर हुई हैं और जो अटैक हुआ था कोलकाता में। तो हम इसीलिए स्ट्राइक तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कल से ओपीडीज़ वगैरह चलेंगी, बट हाँ, हम प्रोटेस्ट पे ज़रूर रहेंगे जब तक कि जस्टिस नहीं मिल जाता है। थैंक यू। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जनता और कोर्ट का निवेदन, क्या लगता है कि ये हड़ताल का जो टेंशन है वो ख़त्म होगा? हाँ, ज़रूर होगा। अगर जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और सीजेआई साहब ने भी बोला है कि भाई आप डॉक्टरों से विनती भी की है, आज के में ही की है कि डॉक्टर्स को अब छोड़ देना चाहिए। हम भी छोड़ देंगे हड़ताल, तो हम भी छोड़ देंगे, लेकिन कम से कम जो हमारी मांगें हैं और जो पैन इंडिया पूरे भारतवर्ष की जो मांग है, अगर वो पूरी आती है और उस पर कोई पॉजिटिव कुछ हमको मिलता है कि हाँ ठीक है अच्छे से सुप्रीम कोर्ट से भी, तो हम भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कुछ और लोग हैं, तड़प रहे हैं मरीज बीमार, क्या डॉक्टर सुनेंगे गुहार? बिल्कुल गुहार सुनेंगे। जो मरीज़ तड़प रहे थे, जो एक्चुअली इमरजेंसी में जिनकी ज़रूरत थी, वो इमरजेंसी में आए, उनका पूरा इलाज हुआ है। सारी इमरजेंसी, पूरे देश भर की सारी इमरजेंसी सुचारू रूप से चली है। कलकत्ता को छोड़ दी गई, कलकत्ता की इमरजेंसी तक को तोड़ दी गई थी 7,000 लोगों द्वारा। बाकी पूरे कॉलेज सारे जितने भी थे देश भर की सारी इमरजेंसी सर्विसेज चल रही थी और अब धीरे धीरे करके जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में ले लिया इस चीज़ को, तो हम लोग इलेक्टिव ओपीडीज़ और वार्ड्स और सारे काम को वापस सुचारू रूप से चालू कर देंगे। कुछ और चिकित्सक हैं, उनसे भी बात करते हैं। इंसाफ की मांग जरूर हो, लेकिन इसमें किसी मजबूर को जो है समस्या ना हो, किसी को असुविधा ना हो, उसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्या कहें? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमने डे 1 से, जैसे 14 तारीख से हमारी स्ट्राइक चल रही है, तो हमने तभी से जो है सारी इमरजेंसी सुविधाएं चालू रखी हैं और मैं आपके माध्यम से मरीजों को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि जो ओपीडीज़ हैं वो कल से जो है मोस्ट लाइकली, मतलब हमारा आपस में विचार विमर्श चल रहा है कि कल से जो है ओपीडीज़ पूरी तरीके से चालू रहेंगी, फंक्शनल। मरीजों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी और हमारा पूरा एक ये है कि हम मरीजों के साथ न्याय कर सकें और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो संज्ञान में लेके हमें एक आश्वासन दिया है कि वो न्याय करेंगे, तो हमें उनका पूरा भरोसा है उनके ऊपर और हम देखते हैं कि हम जो हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अगर हमारी मांगें पूरी होती हैं तो ठीक है, वरना हम इस पर पुनः विचार करेंगे कि हमें क्या करना है। कुछ और चिकित्सक हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जान लेते हैं।
हैं, जनता और कोर्ट का दोनों का निवेदन आ चुका है अब, तो क्या लगता है खत्म होगी हड़ताल की टेंशन? हड़ताल तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गई है आज से, और पहले भी हड़ताल के टाइम भी इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ 24 घंटे चली हैं। जो भी इमरजेंसी केसेस थे, सिजेरियन सेक्शन, लेप्रोटमी, जो भी था सब कुछ 24 घंटे ही चला है। अब तो हड़ताल ख़त्म हो ही गई आज से, कल से सुचारू रूप से सब कुछ ओपीडी सर्विसेज और इलेक्टिव ओटी केसेस सब कुछ कल से तो नॉर्मल स्टार्ट हो ही रहे हैं। चलिए कुछ और चिकित्सक हैं, उनसे भी बात करते हैं। इंसाफ की मांग जरूर होनी चाहिए, लेकिन इसमें किसी जो है मजबूर, किसी मरीज को मजबूर नहीं होना चाहिए। तो क्या हमने मरीज को मजबूर भी नहीं किया है। हमारी 24 घंटे की सुविधाएं हमेशा, इमरजेंसी सेवाएं हमेशा चलती रही है। वैसे जो हमने 14 तारीख से लेकर अभी तक जो प्रोटेस्ट चल रही थी उसमें सिर्फ ओपीडी की सेवाएं बाधित थी, बाकी जो इमरजेंसी सेवाएं थी सुचारू रूप से चल रही थी। और हम लोगों ने कल से निर्णय लिया है कि ओपीडी की सेवाएं भी और ओटी जो भी इलेक्टिव ओटी है सब सुचारू रूप से शुरू की जाए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जनता और कोर्ट दोनों का निवेदन हो चुका है, तो क्या लगता है कि ये हड़ताल का जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, ये अब ख़त्म होने ही वाला है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग्स जो भी हमारी डिमांड्स थी उस पर काम चल रही हैं, उस पर बातें हो रही हैं, वो हमसे कांटेक्ट में हैं, कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है। तो उम्मीद है कि ये जल्दी ही स्ट्राइक ख़त्म हो जाएगा और जो ओपीडीज़ वगैरह जो भी हैं वो फंक्शनल पूरी तरह से हो जाएंगे। उम्मीद है ये कल से ही हो जाएगा। बाकी ओटीज़ वगैरह जितने हमारे ऑपरेशन थिएटर्स थे जो कि इमरजेंसीज़ थे वो तो पहले से ही चल रहे हैं। बाकी इलेक्टिव केसेस भी हमारे शुरू हो जाएंगे और ओपीडीज़ नॉर्मली कल से फंक्शन होने की उम्मीद है। चलिए और भी जान लेते हैं। अगर देखा जाए जिस तरह से हड़ताल चले हैं, जिस तरह से प्राइवेट अस्पतालों में भी हड़ताल शुरू हो गए थे और जिस तरह से हड़ताल हुए हैं, क्या लगता है कि इससे मरीजों को तो समस्याओं का सामना करना पड़ा, और क्या लगता है ये इंसाफ मांगने का ये सही तरीका है? इंसाफ मांगने का कभी भी कोई भी सही तरीका नहीं होता है, क्योंकि इंसाफ मांगना पड़ रहा है, इंसाफ हो नहीं रहा है सही में। अगर आप बोल रहे हैं मरीज़ों को दिक्कत आ रही थी, सारी ओपीडीज़ जितनी भी थी वो कंसल्टेंट जो सीनियर डॉक्टर हैं वो लोग चला रहे थे। सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पे थे पूरे देश भर में। तो इंसाफ मांगने का और दूसरा तरीका जो है वो हम अब फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है। तो हम अब इसको स्ट्राइक को प्रोटेस्ट के रूप में तब्दील कर देंगे और सारी चीज़ें सुचारू रूप से वापस चालू कर देंगे। कुछ और चिकित्सक हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। तड़प रहे हैं मरीज बीमार, क्या डॉक्टर सुनेंगे गुहार? देखिए, जब प्रोटेस्ट के टाइम पे भी मरीजों को ऐसे नहीं छोड़ा गया, जो भी इमरजेंसी के मरीज थे उनको देखा गया। और क्योंकि हमें भी लग रहा है कि मतलब अब हम स्ट्राइक कॉल ऑफ कर रहे हैं, तो जो ओपीडी सर्विसेज हैं वो तो कल से शुरू हो जाएंगी और पेशेंट को जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी पहले भी मिल रही थी और आगे भी मिलेंगी। थैंक यू। तो देखिए, ये गोरखपुर एम्स के चिकित्सक हैं जो हड़ताल पे थे, लेकिन अब इनका कहना है कि हम हड़ताल तो जारी रखेंगे, लेकिन जो सेवाएं थी वो अब पूर्ण सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएंगी। जो समाज में होता है उसको हम आपके पास लेकर आते हैं, और इस बार का सियासी चौक कुछ उसी विषय पे है जो चारों तरफ चल रहा है, जो देश भर में चल रहा है। डॉक्टर डरे हुए हैं, वो कहते हैं कि वो दूसरों की जान बचा रहे हैं, पर उनकी जान कौन बचाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसीलिए हम सियासी चौक के साथ यहाँ लखनऊ के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में आ गए हैं। जूनियर रेजिडेंट से लेके सीनियर रेजिडेंट और यूजी सभी क्लास के यहाँ पर डॉक्टर्स अगर कहें तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर दिन कुछ ना कुछ उस प्रोटेस्ट में हिस्सा रहता है, बातचीत का तरीका रहता है। कुछ बातचीत का तरीका निकल आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है हमारी, तो उन्होंने कहा है कि हमारे हाथ में तो यहाँ कुछ नहीं है। लोकल इश्यूज़ पे बात हुई है, जो हमारी यहाँ मेस और ड्यूटी रूम का समस्या है, सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, सिक्योरिटी गार्ड कम है, वो सारी बातें एडमिनिस्ट्रेशन से हुई है यहाँ की जो लोकल है। बाकी जो पूरे देश में हो रहा है, लगातार डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं, क्लिनिक में तोड़ फोड़ होती है और रेजिडेंट डॉक्टरों को हर तरह से दिक्कतों का जो सामना करना पड़ता है। महिला डॉक्टरों को खास करके उनके साथ छेड़खानी और बदतमीजी की घटनाएं सामने आती हैं। और अभी जो कोलकाता में हुआ है बेहद जघन्य अपराध, जो रेजिडेंट डॉक्टर के साथ उसके साथ जो अपराध हुआ उसकी हत्या कर दी गई है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए, कानून व्यवस्था इस तरह का लागू हो कि डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। क्योंकि आए दिन इमरजेंसी में पुरुष डॉक्टरों के साथ भी मारपीट होती रहती है
और कोई संज्ञान नहीं लेता है उसका। हम लोगों को उसके लिए भी धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म हो और हमेशा के लिए ख़त्म हो। ये चीज़ें ख़त्म हो और हमेशा के लिए, यही तो सब चाह रहे हैं। यही तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी अब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, जनता भी। तो आखिर क्या टाइम रखा है आपने, कब ख़त्म हो जाएगा? कोर्ट की हियरिंग चल रही है, आज सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्णय आने वाला है, तो देखते हैं हम लोग कि उसमें क्या आता है। अच्छा, थोड़ा ये अटपटा सा लगता है कि बाकी सारी हॉस्पिटल एक्टिविटीज़ बंद हो गई हैं। ओपीडी में जो मरीज आते हैं, दूर दराज का इंस्टीट्यूट फेमस है, लोग दूर दूर से आते हैं इलाज के लिए। फिर जी नहीं, ओपीडी सेवाएं सिर्फ एक दिन के लिए बंद की गई थी सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के तौर पे, क्योंकि सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर काम पे नहीं आ रहे थे। तो ये चीज़ मरीजों को कोई अभी फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी सेवा लगातार चल रही थी और ओपीडी में भी हमारे जो सीनियर कंसल्टेंट हैं, प्रोफेसर लोग हैं, वो लोग बैठ रहे हैं। सिर्फ रेजिडेंट अभी काम पे नहीं जा रहे हैं और ये हड़ताल रेजिडेंट डॉक्टर मेनली कर रहे हैं और सीनियर कंसल्टेंट ड्यूटी पे हैं अभी। मैं थोड़ा इन बच्चों से भी बात कर लेता हूँ, यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, कि आखिर महिलाओं को लेकर के आपको लग रहा है कि फ्यूचर में दिक्कत होगी, क्योंकि अभी तो आप लोग डॉक्टर बनने के प्रोसेस में हैं। तो आखिर कहाँ तक नतीजा सोचा है, कितने दिन तक और प्रोटेस्ट करना है, फिर कुछ परिणाम आएगा? हम लोगों ने प्रोटेस्ट जानबूझ के तो किया नहीं है। हमारी मांगे जब पूरी हो जाएंगी, हमारा प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाएगा। और मांगे कब तक पूरी होंगी, कुछ इस बात का आपको? अभी तक तो कोई आसार नहीं लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे देखते हैं क्या निर्भर है। किस चीज़ का आपको इस घटना के बाद डर हो गया और अब लग रहा है कि ज़रूरत है सड़क पे आने की? इस घटना के पहले मेरे घर में कभी भी मुझसे ये नहीं कहा गया था कि जल्दी हॉस्टल 8 बजे पहुंच जाना, पर इस बार अभी मैं घर से आई हूं और मेरी मम्मी ने मुझसे ये कहा है कि हॉस्टल जल्दी पहुंच जाना करना। इस घटना का इस हद तक असर हुआ है, हमारे घरों तक असर हुआ है और हमारे पेरेंट्स भी अब चिंतित हो गए हैं कि उनकी लड़की ये घर से इतनी दूर जा कर के पढ़ रही है और उसके साथ में कब क्या हो जाए किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। तो ये इसकी सिक्योरिटी के लिए हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाना बहुत ज़रूरी है और फीमेल और डॉक्टर्स ही नहीं, जितनी भी जनता है पूरे इंडिया में, जितनी भी फीमेल्स हैं पूरी दुनिया में, उन सब के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा सख्त कानून होने चाहिए, जिससे अपराधी अपराध करने के पहले ही रुक जाए। उसे अपराध करने तो बहुत जायज़ बात कही, बड़ी जायज़ बात कही कि अपराधी अपराध करने से पहले रुक जाए। पर एक डॉक्टर होने के नाते कभी इस बात को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ एक समय सीमा हो, 4 दिन 5 दिन, मरीज के प्रति भी आप लोगों की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी हम निभा भी रहे हैं, इसीलिए इमरजेंसी सेवा बिल्कुल कभी नहीं बंद हुई है। ओपीडी बंद की गई थी सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के तौर पे, ओपीडी अब चालू है, तो हम वो जिम्मेदारी समझते हैं और उसको बखूबी निभा भी रहे हैं। लेकिन हमारी समस्या ये है कि इन्हीं मरीजों के तीमारदारों के साथ दिक्कत होती है। अगर कभी गंभीर मरीज आता है और हम उसे नहीं बचा पाते हैं, तो बचाने के बाद तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब भगवान जैसे हैं, लेकिन अगर हम नहीं बचा पाते हैं कभी किन्हीं कारणों से, बहुत बार मरीज़ की गंभीर हालत होती है और कई बार ऐसे केस होते हैं, ऐसी बीमारियां हैं जिसका लाइलाज है, जिसका इलाज कहीं भी नहीं है, तो उन चीज़ों को वो लोग नहीं समझते हैं और फिर हम पे हमलावर हो जाते हैं और फिर इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे हम कोई क्रिमिनल हो और इस तरह की घटनाएँ सामने आती हैं। आपको लगता है इस कलकत्ता वाली घटना के बाद बहुत सारी ऐसे पहलू पक्ष सामने आ रहे हैं जिनको लेकर के अब आप लोग अपना प्रोटेक्शन की मांग करें? जी हाँ, ये चीज़ें पहले से ही ख़राब थी, लेकिन इस घटना ने बिल्कुल ही सबको झकझोर दिया है। और जिस तरह की बीभत्स घटना हुई उस महिला डॉक्टर के साथ, जो अपने ही हॉस्पिटल में अपने सेमिनार रूम में आराम कर रही थी, और वहाँ जिस तरह से अपराध हुआ है, इसलिए सबको चिंता है कि हम अगर अपने अस्पताल में, जो हमारा कि घर कहा जाता है, वहाँ सुरक्षित नहीं है, तो ये बहुत हमारे लिए हर तरह से पीड़ादायक भी है और हमारे अंदर एक डर पैदा करता है कि हमारे साथ भी कहीं कुछ ना हो जाए। और भी मैं कुछ डॉक्टरों से बात करूंगा। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल ज़रूरी है? जी ज़रूरी है। ये हड़ताल मैं समझता हूँ इसलिए ज़रूरी है, जिस तरह से एक संगीन अपराध 9 अगस्त को हुआ, हमारी एक जो सीनियर डॉक्टर मैम थी जो कि आराम कर रही थी। देश भर के डॉक्टर हड़ताल पे हैं, पर मतलब देश भर के मरीजों की भी तो चिंता है। उन अपने मरीजों की चिंता को ध्यान में रखते हुए हमारे डॉक्टर्स ने कुछ ज़रूरी जो इमरजेंसी सुविधाएं थी उन्हें कभी 1 घंटे के लिए भी बंद नहीं किया। ओपीडीज़ अपनी ओर से चल रही हैं, जो इमरजेंसी सर्जरीज़ थी उन्हें किया जा रहा है। हमारी सिर्फ कुछ चुनिंदा सेवाएं ही बंद हैं जो इमरजेंसी की कैटेगरी से बाहर रखी गई हैं। हमने सिर्फ उन सब सुविधाओं को बंद किया है, ना कि इमरजेंसी सुविधाओं को, जैसा कि दिखाया जा रहा है। एक अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तीमारदार मरीजों के जो तीमारदार हैं उनकी आम जनता की एक
कह सकते हैं सिंपैथी हमारे साथ नहीं आ रही, कहीं ना कहीं उस वजह से कि उनके अफवाहें पहुंच रही हैं कि सारी सेवाएं बंद हैं और डॉक्टर अपनी जो मौलिक जो उनकी ड्यूटी है उससे भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे अभी भी मरीज और उनके तीमारदार हमारे ओपीडी के बाहर बैठे हुए हैं। हमारे जो सीनियर डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वो उनको इलाज दे रहे हैं। बात तो सही है कि लगभग हॉस्पिटल काम कर रहे हैं या काम तो हाँ, तो आप इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हम लोग के जो डॉक्टर्स हैं वो अपने इस जो उनके हक है, बचे हुए समय को लेकर के आप प्रोटेस्ट करते हैं, बाकी जो आपकी जिम्मेदारियां उन्हें निभा रहे हैं। हाँ, हम अपनी जिम्मेदारियों को यहाँ पे कोई भूला नहीं है। पेशेंट्स के खिलाफ हम लोगों को कुछ नहीं है, पर हम लोग की भी कुछ सेवा, मतलब मान लीजिए हम यहाँ पे काम करने आ रहे हैं तो एक इंसान सोचता है कि यहाँ पे प्यार मैं यहाँ सेफ़ हूँ कम से कम। जब वर्क प्लेस में इंसान सेफ नहीं होगा तो उसके लिए तो हम लोग को एक्शन लेना पड़ेगा। वर्क प्लेस में सेफ नहीं है, इस वजह से ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। हाँ? जी बिल्कुल ऐसा है। आपने देख लिया होगा कोलकाता में जो हुआ है, उसके लिए हमारी दो मांगे हैं। एक तो जो वहाँ पे हुआ है जस्टिस मिल जाए, दूसरा है सीपीए को लागू कर दिया जाए जल्द से जल्द, जिसमें सीपीए से क्या हो जाएगा? महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी। एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आएगा, उससे एक स्टेट गवर्नमेंट्स या जितने भी अगर राज्य स्तरीय जो निर्णय होते हैं या जो एक लोगों के प्रति राज्य स्तरीय जो नियम है उसके प्रति जो अगर लोगों में डाउट होता है तो वो क्लियर रहता है। अगर वो नेशन वाइज पे जाता है चीज़ें और लोग ज़्यादा स्वतंत्र फील करेंगे। अच्छा, इसका जो हल है वो लोकल निकलने वाला है या फिर मतलब दिल्ली सरकार की तरफ? दिल्ली सरकार की तरफ हमें लग रहा है कि इस तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक की तो हमारे इतना टाइम हो गया है, हमें कुछ इसमें दिखा नहीं है। फिर मैं लास्ट में अब आपके पास आ रहा हूँ कि आखिर हल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर साहब निकालेंगे या फिर दिल्ली सरकार निकालेगी या सुप्रीम कोर्ट निकालेगी? ये हल तो अगर कोई कानून आ रहा है तो दिल्ली सरकार निकालेगी, और हमारी बात दिल्ली तक पहुंचानी है तो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर साहब पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारी आवाज़ बहुत दूर तक नहीं जा रही है। हमारी आवाज़ का माध्यम डायरेक्टर सर है। देश में जा रही है आवाज़ और कह रहे हो आपकी आवाज़ दूर तक नहीं जा रही? नहीं, अधिकारी के तौर देश हिला पड़ा हुआ है डॉक्टर्स हड़ताल पे, किस तरह की आवाज़ की बात कर रहे हो? ये जो कानून नहीं आ रहा है, इस तरह हम लोग प्रोटेस्ट तो हमेशा करते हैं। 3 दिन 4 दिन प्रोसेस चलती है, 1 हफ्ते चलती है, और हमें सांत्वना दी जाती है कि कमेटी बना दी गई है और कानून लाया जाएगा या व्यवस्थाएं सुधारी जाएंगी, लेकिन ये सुधार हो नहीं रहा है। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी संज्ञान लिया है तो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार भी सामने आए और आके ऐसा नोटिफिकेशन या ऐसा कुछ लिखित में जारी करे। के बाद आप लोगों ने कुछ ऐसा किया है कि कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी मुद्दा गया है, आपका घर घर पे मुद्दा गया है जी। क्या टाइम बाउंड कुछ स्ट्राइक रखा है या फिर कुछ नहीं होगा तो ये चलता रहेगा? नहीं, टाइम बाउंड तो नहीं है। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी सरकार इसका संज्ञान ले और कुछ निर्णायक और ठोस चीज़ें लिखित में नोटिफिकेशन या कोई बड़ा कैबिनेट मंत्री या कोई भी होम मिनिस्ट्री से चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय से जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं कि इस तरह के कानून को लाने में सक्षम है और सरकार तक, दिल्ली प्रधानमंत्री तक ऐसी बात पहुंचाने में सक्षम है, वो लोग सामने आएँ और बताएं कि हाँ हम ये कानून लाएंगे, तो उसके बाद ये हड़ताल खत्म। आपके साथ हमेशा एक पहलू ये भी रहता है कि मरीज जिसके लिए आप भगवान कहे जाते हैं और जिस बात के लिए आप अपनी जान के लिए परेशान हैं, कहीं ना कहीं वो दोनों ही बातें मरीज के इर्द गिर्द टहलती है। तो मरीज के लिए भी तो चिंता दिखनी चाहिए। मरीज के लिए बिल्कुल चिंता है, लेकिन हम लोग पूरे साल और हमेशा 365 दिन मरीज के लिए खड़े रहते हैं। अभी भी हम लोग खड़े ही हैं, हमें मरीज से कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें अपनी आवाज़ पहुंचानी है तो हमारे पास कोई और माध्यम भी नहीं है। हमें अपनी सेवाएं बंद करते हैं तभी जनता में भी आवाज़ जाती है कि हाँ डॉक्टर हड़ताल पे हैं या कोई समस्या पैदा हो रही है, और तभी प्रशासन भी सुनता है। वरना हम लिखित में लेटर और कई बार अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं, उस पर सुनवाई नहीं होती है। क्या ये मजबूरी है आपके साथ, क्योंकि जब तक आप अपने सेवाएं नहीं बंद करेंगे कोई आपको सुनता भी नहीं? जी बिल्कुल, यही मजबूरी हमारे साथ है। जब तक हमारी सेवाएं बंद नहीं होती हैं तब तक कोई सुनता नहीं है। और सवाल सिर्फ इतना है कि अगर डॉक्टर को आप ये मानते हैं कि हड़ताल पे गए हैं, गलत है, और इनके जाने की वजह से मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है, तो डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि जो ज़रूरी सेवाएं हैं वो चल रही है। ऐसा नहीं है जो तस्वीर दिख रही है वैसा है, वो हर कोशिश हो रही है जिससे किसी न किसी तरीके से मरीज को भी डॉक्टर देख ले और ये अपनी बात भी यहाँ से लेके दिल्ली तक और दिल्ली से लेके कोर्ट तक पहुँचाएं, क्योंकि उनके लिए ये एक मूलभूत ऐसी सामने घटना के माध्यम से बात आई है जहाँ पर उसे नकारा भी नहीं जा सकता।